Welcome you again in this Sajdanand Learning Channel. It is the fourth chapter, the right trap is on progress. इस वीडियो में आइए यहाँ से हम लोग चेक करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। इसके पहले हमने शॉर्ट क्वेश्चन करवाया है, 3 पार्ट में दिया गया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। जो लोग नहीं देखे जरूर जाकर के चेक करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं स्टूडेंट तो सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुँचे और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकें। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु वाज द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ द चैप्टर द राइट ट्रैप। यह जो पाठ द राइट ट्रैप है इसका नायक कौन है, प्रोटैगोनिस्ट आखिर है कौन, नायक कौन है, और व्हाट इज हिज कंडीशन, उसकी दशा कैसी थी उस नायक का। हाउ वाज ही स्ट्रगलिंग फॉर द सर्वाइवल, अपनी जीविका के लिए क्या संघर्ष किया, कैसे किया, इसका एक्सप्लेन करना है। और डिस्क्राइब एक्सप्लेनिंग हिज फिलोसॉफिकल थाट व्हाट अबाउट द होल वर्ल्ड, तो पूरे संसार के बारे में उसका जो दार्शनिक विचार है उसको उसका जिक्र करना है। आइए चेक करते हैं। सो देखें, द राइट ट्रैप, सेलर वाज द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ द चैप्टर द राइट ट्रैप। यह जो चैप्टर है इसके जो प्रोटैगोनिस्ट है, नायक थे, वो एक चूहेदानी बेचने वाला था, राइट ट्रैप सेलर था। ठीक है। हिज कंडीशन वाज मिजरेबल, उसकी जो दशा थी बहुत ही दयनीय थी, मिजरेबल था। ही सोल्ड स्मॉल राइट ट्रैप्स ऑफ वायर, वो तार की बनी हुई छोटी छोटी ये जो चूही दानियाँ होती थी उनको वो क्या करता, बेचता था। विच ही मेड हिमसेल्फ फ्रॉम द मटेरियल ही गाट बाई बेगिंग इन द स्टोर, जिसे वो या तो दुकानों से पाया था, कोई लोग भीख दिए थे, या फिर बड़े बड़े फार्मों से उसको मिला था। इन्हीं सब चीज़ों से इन चूहेदानियों को बनाया करता था। तो आगे क्या हुआ, हिज बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, तो उसका जो यह व्यापार था बहुत खास इससे कोई उसको लाभ नहीं हुआ। और सो ही हैड टू रिसॉर्ट द बोथ एंड पेटी थ्योरी फॉर हिज लिविंग, तो फिर उसको अपनी लिविंग माने जीविकोपार्जन के लिए उसको भीख भी मांगना पड़ा और छोटी छोटी चोरियों का भी रिसॉर्ट माने सहारा लेना पड़ा उस पेडलर को। ही और राइजेस क्लोथ्स, तो हमेशा फटे फटे चिथे कपड़े पहना करता था। ही वॉज वीक एंड हंग्री, बहुत भूखा और कमज़ोर था। हिज लाइफ वाज सैड एंड मोनोटस, उसका जीवन, उसकी दशा क्या थी, बहुत ही उदास, निराश, दुखी था और मोनोटस माने नीरस था। हिज साइकोलॉजिकल थाट वाज दैट, उसका जो दृष्टिकोण था, विचार था, उसकी साइकोलॉजिकल थाट जो दार्शनिक विचार था कि दैट द होल वर्ल्ड वाज नथिंग बट अ बिग राइट ट्रैप, पूरी जो दुनिया है, संसार है, कुछ भी नहीं है सिवाय एक बहुत बड़ा राइट ट्रैप माने चूहेदान की तरह है यह पूरा संसार। इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉयस, शेल्टर्स एंड फूड्स, हीट एंड क्लोथिंग एग्जैक्टली एज द राइट ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड पोर्क। तो यह जो संसार है यह धनी, अमीरी और ये खुशियाँ, ये आश्रय, भोजन, उष्मा, कपड़े प्रदान करती है, कपड़े देती है लोगों को। एग्जैक्टली एज द राइट ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड पार्क, ठीक वैसे ही जैसे कोई चूहेदानी होती है तो वह पनीर और ये पार्क यानी सुअर के मांस इत्यादि जिस प्रकार से उपलब्ध कराती है। एज सुन एज एनी वन लेट हिमसेल्फ टेम्प्टेड टू टच द बैट, जैसे ही कोई आता है भूख के मारे और उसको उसकी तरफ आकर्षित होता है, चूहेदानी की तरफ, फिर उसमें क्लोज्ड हो जाता है, बंद हो जाता है। इट ऑन हिम एंड देन एवरीथिंग केम टू इन एन एंड, तब इसके बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है जब कोई रैट वेट या कोई भी चीज़ उस चूहेदानी में कैद हो जाती है। यहाँ पर इस प्रकार से व्यक्त की गई है। कोई भी यदि चूहा भूख की तलाश में, जब भोजन के तलाश में आता है और उसको चूहेदानी को स्पर्श करता है तो सदा सदा के लिए फिर समाप्त हो जाता है, उसका जीवन यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो ऐसा ही यहाँ पर संसार का कंपैरिजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, हुज कोटेज डिड द पेडलर फाइंड एलॉन्ग द रोड, यानी सड़क के किनारे किसका कोटेज था, झोपड़ी थी जो पेडलर ने, वह फेरी वाले ने पाया वहाँ पर। हाउ वाज ही ट्रीटेड बाय द ओनर ऑफ द कोटेज, और झोपड़ी का जो मालिक था उसके द्वारा कैसे उसका स्वागत किया गया, कैसा व्यवहार किया गया और ऐसा क्यों किया गया। देखें, द पेडलर फाउंड अ कोटेज ऑफ द क्राफ्टर एलॉन्ग द रोड, तो सड़क के किनारे जो पेडलर था, वह जो फेरी वाला था, एक किसान के झोपड़ी को पाया।
कॉटेज को पाया। द पेडलर वांटेड टू स्टे देयर, और वह जो फेरी वाला था उस झोपड़ी में उस रात को ठहरना चाहता था। सो ही नॉक्ड ऑन द डोर, अतः वह दरवाजे पर खटखटाने लगा। टू आस्क शेल्टर फॉर नाइट, रात बिताने के लिए, कि काश मुझे आश्रय दे दीजिए रहने के लिए। द ओनर ऑफ द कॉटेज ट्रीटेड द पेडलर वेरी वेल, और वह जो मालिक था उस झोपड़ी का ओल्ड मैन, वह उसका स्वागत किया अच्छे तरीके से। और द ओनर ऑफ द कॉटेज इमीडिएटली पुट द पोरिज पॉट ऑन द फायर एंड गेव हिम सुपर। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो मालिक था उस कॉटेज का, झोपड़ी का, फ़ौरन ही वह दलिया रख दिया आग पर पकाने के लिए। फिर जब भोजन वोजन तैयार हो गया तो रात्रि भोजन कराया गया उसका। इस तरह से उसका सेवा सत्कार हुआ था उस पेडलर का। द क्राफ्टर गेव टोबैको टू द स्ट्रेंजर, और उस अजनबी को तंबाकू इत्यादि भी दिया गया उस कृषक के द्वारा। फिर द क्राफ्टर प्लेड मेजोलिस विथ हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम, तो जब तक समय नहीं हुआ सोने का तब तक वह एक मेजोलिस गेम खेलता रहा जो कृषक था उसके साथ, स्ट्रेंजर के साथ। फिर द ओनर ऑफ द कॉटेज ट्रीटेड द स्ट्रेंजर नाइसली, इस तरह से अच्छे तरीके से उसका स्वागत किया गया उस कृषक के द्वारा पेडलर का। ऐसा क्यों? बिकॉज ही वॉज विदाउट वाइफ एंड चाइल्ड, क्योंकि उसके घर में कोई था नहीं, न तो उसकी पत्नी थे न बच्चे थे। और सो ही वॉज वेरी हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक इन हिज एलोन, तो अकेलो तो था ही अकेला। तो ऐसे में वो बेहद खुश हो रहा था कि काश कोई आ गया, खुश था किसी को पा करके उससे जी भर के अनेक टॉक करने के लिए, बात करने के लिए। सो थैंक यू स्टूडेंट।